हेलो हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, प्रज्ञानम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको अरेंज ऑर्डर में बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। आपके जरूरत के अकॉर्डिंग वहां पर हर एक कंटेंट अवेलेबल है। जी हाँ, तो चलिए, आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन, पहले कौन और अंतिम कौन। जी हाँ, कमाल का टॉपिक है, बस कमाल का इसमें कंफ्यूजन भी हुआ करता है, और हम जानते हुए भी कितना भी जज करे कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन यही होगा, लेकिन गलत करके आ जाते हैं, और बहुत ही अफसोस होता है जब हमारा एक नंबर से रिजल्ट रुक जाता है। तो ये आपको आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करने में, मार्क्स को गेन करने में काम आएगा। ये बेहतरीन 20 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हर एक वो बातें जो कि आप जानते भी नहीं होंगे इस कंटेंट में आपको मिलेगा, इसीलिए हमारे साथ अंतिम तक बने रहिए। जी हाँ, चलते हैं, पहला क्या है हमारा इस कंटेंट में। ध्यान दीजिएगा, जब भारत पर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया, यानी वहां से एक अधिकार प्राप्त किया, तब उन्होंने क्या किया, भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अब ये नाम जल्दी से नोट कर लिया जाए, ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय, ये दो पद भारत के लिए उन्होंने स्थापित किया। जी हाँ, ये ब्रिटिश के नियंत्रण के अंदर में, यानी नियंत्रण में ये गवर्नर जनरल का और वायसराय का पद सृजित किया गया जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब आपको ध्यान में दो वर्ड रखना है और कुछ नहीं, दो पद आया, पहला है गवर्नर जनरल और कुछ नहीं, दूसरा है वायसराय। अब क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल तब हुआ होगा क्योंकि सबसे पहले बंगाल पर राज्य करना शुरू किया गया था, तो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बना होगा। ध्यान देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उन्होंने बंगाल में जो पहले से गवर्नर हुआ करता था, है ना, उस पद के माध्यम से ही उन्होंने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कोई दिक्कत है? लेकिन एक सुधार करते हुए उन्होंने बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया, नेतृत्व में दिया। यानी बंगाल का पहला गवर्नर उस समय जो नियुक्त किया गया, वो गवर्नर कौन थे, तो वो थे हमारा रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान दीजिएगा, कहानी बस इतना है कि अंग्रेजों ने जब भारत पर आधिपत्य शुरू किया तो उन्होंने बस बंगाल के थ्रू ही भारत पर कब्जा करना शुरू किया। बंगाल में गवर्नर थे और उन्होंने उसी पद को गवर्नर जनरल बनाने का सोचा, और एक और पद बनाना चाहा, वो था, बोलिए, वायसराय का। ठीक है, तो उन्होंने बंगाल का जो गवर्नर था नियुक्त किया शुरू में, और उसे बाद में गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया। तो गवर्नर पूछा जाए बंगाल का तो क्या होगा, तो पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। नोट किया जाए, इतना सा बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। अब इस गवर्नर पोस्ट को हटाना था। क्यों हटाना था? क्योंकि उन्होंने यहां पर जो ये गवर्नर जनरल बनाना था उसको, और वायसराय का पद बनाना था, तो उन्होंने जो बंगाल का गवर्नर था इस पद को उसको हटाना था। तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उन्होंने पारित किया और बंगाल के गवर्नर पद को नाम बदल दिया और बना दिया उसको बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी कहानी अब यहां तक है कि गवर्नर जनरल और वायसराय दो पद होना था। बंगाल में गवर्नर था जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसको रेगुलेटिंग एक्ट कौन, 73 यानी 1773 के तहत
गवर्नर को बदल कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। यहां तक कहानी समझ में आ गया। और ये होने के बाद समय अंतराल के कारण उन्होंने नियुक्त किया इस क्लाइव को हटाते हुए जनरल गवर्नर। जी हां, गवर्नर जनरल के रूप में पहला जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ, उस समय ये गवर्नर जनरल किनको बनाया गया, तो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। ध्यान देना है, पहले रॉबर्ट क्लाइव, पहले क्या याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। और जब गवर्नर जनरल हो गया तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग। यानी पहले आर और फिर डब्ल्यू। कोई दिक्कत है, कहानी में स्पष्टता होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, तब बंगाल के बाद उन्होंने बॉम्बे और मद्रास के भी गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कार्य करना शुरू किया। सही बात है, क्योंकि शुरुआती में कौन होते थे, तो गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर को ही बंगाल में तो गवर्नर जनरल बना दिया है ना, लेकिन बॉम्बे और मद्रास में भी गवर्नर हुआ करता था, उसको भी काम करना पड़ गया किसके अंडर में, गवर्नर जनरल। ये अंग्रेज के तहत आता था। कोई दिक्कत है, चलिए। तब भारत का गवर्नर जनरल, अब ध्यान देना है, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का गवर्नर शुरू में कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ओके, अब उन्होंने बॉम्बे और मद्रास पे भी रूल करना शुरू किया और धीरे धीरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। यानी चार्टर एक्ट उस समय आया था 1833 ईस्वी में, जिसके तहत क्या हुआ, वही जो बंगाल के अंडर में था छोटे से राज्य में, अब वो भारत के लेवल का हो गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के बदले उन्होंने फिर से क्या किया, उसको भारत का गवर्नर कहने लगा। कहानी स्पष्ट है, कोई दिक्कत है, एक बार वीडियो को फिर से सुन लीजिए। बार बार बोलेंगे तो शब्दों के झोल में आपका बेस खराब हो जाएगा। हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरू में गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, और उसके बाद ये बंगाल का हुआ करता था, अब ये भारत का होने लगा। किसके कारण भारत का हुआ, तो चार्टर एक्ट आया था, कब, 1833 ईस्वी में आया था। कोई दिक्कत है, और आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये जो हमारा आया था क्या, तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था कहाँ गया, ये 73 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ध्यान में रखना है आप लोगों को, कब आया था, तो 73 में आया था। ये बातें ध्यान रखना है। यहाँ पर भी 73 है, 73 है, और वहाँ 1833 है, 3 बार है। तीन को जब पलट के सटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 1833 आपको याद हो जाएगा। ओके, तो कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है। कोई आदमी यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बस नाम का अंतर हुआ। उसके बाद एक और अधिनियम आया, वो था भारत सरकार अधिनियम। जी हां, 1858। यह कब हुआ, जब 1857 का विद्रोह भड़का, तब अंग्रेज को एहसास हुआ कि कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर नया, तो उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया। इससे पहले 1833 आपको चार्टर एक्ट याद रखना है, 1873 आपको रेगुलेटिंग एक्ट याद रखना है। इसके तहत उन्होंने गवर्नर जनरल जो पहले भारत का हुआ करता था, उसी का नाम बदल दिया। समझ रहे हैं ना, यानी गवर्नर जनरल 1858 से खत्म,
उन्होंने उसी का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। यानी जो कि 1857 तक है ना गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब 1858 में वो क्या होने लगा, तो वायसराय हो गया। यानी इससे पहले वायसराय का कोई भी अपॉइंटमेंट आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, तब उन्होंने इतना समय लिया और वायसराय के पद को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनका डिसीजन ही था कि हम दो पद को चलाएंगे भारत में, पहला गवर्नर जनरल का और दूसरा वायसराय का। तो वायसराय जो है वह 1858 में 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। 57 से 47 तक ये वायसराय का ही पद वहां पर काम किया। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को उन्होंने समाप्त कर दिया। जी हां, भारत में कंपनी आई थी, न कि ब्रिटिश साम्राज्य हुआ था। तो उन्होंने कंपनी के अधीन ही ये पोस्ट बनाया था, इसको उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। और अब भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। बोला कंपनी से नहीं होगा, अब पूरा भारत इन्वॉल्व होगा उसमें। उसी तरह से पूरा ब्रिटिश ही उसमें इन्वॉल्व हो गया। ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही अब पूरा नियंत्रण भारत पर हो गया। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ ना, उसमें भारत के गवर्नर जनरल का ही नाम बदलकर उसको क्या कह दिया, तो वायसराय का पद लाया था 1858 में, तो उसे भारत का गवर्नर जनरल ना कह के क्या किया, तो भारत का वायसराय कह दिया। यानी 1858 आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तब क्या होगा, तो बताइए, तो भारत का पहला वायसराय कब मिला होगा, तो 1858 में मिला होगा। उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड कैनिंग जो हुआ करता था, इस दौरान वहां पर क्या होता था, तो एक ही पोस्ट था, वो था हमारा वायसराय का। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग जो है वह क्या है, वायसराय था उस समय 1858 में। लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1858 से 1862 तक ही भारत के पहले वायसराय के रूप में काम किया होगा, स्पष्ट समझ में आ गया। फिर क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान को आजादी मिलने के बाद ये क्या हुआ, तो वायसराय पद को समाप्त कर दिया। क्यों, देखिए यहां पर हम पहले ही बता दिए हैं कि वायसराय का पद जो सृजित हुआ था वो अंत तक चला था। वायसराय 1947 में पद ये समाप्त हुआ था। इसीलिए यहां पर क्वेश्चन बनता है कि 1857 में भारत और पाकिस्तान के आजादी मिलने के बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया। योर ऑनर, ध्यान देना है, इसका मतलब हुआ कि गवर्नर जनरल ब्रिटिश सेना के लिए कमांडर इन चीफ भी होते थे। ध्यान देना है इस बात को। और ये गवर्नर जनरल जो होता था वो ब्रिटिश सेना के लिए कमांडर इन चीफ भी होता था। तो वायसराय जो है वह राजनीतिक रूप से क्राउन की क्या किया करता था, सेवा किया करता था, सर्विस, समझ में आ गया, सेवा करता था। तो ये दो लाइन इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी हो गया खत्म, ईस्वी भी आपको याद रखना है। जैसे ही आजादी मिला उसके बाद वहां पर फिर से गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ, ये भी बातें याद रखना है। यानी आजादी के बाद यहां पर वायसराय का पद खत्म हुआ और यहां पर फिर से गवर्नर जनरल का ही पद इस आजादी के बाद सृजित किया गया था। कहानी आपको याद हो गया होगा। अब ध्यान से एकदम ध्यान से आंख बंद करना है और मेरा बात ध्यान से सुनना होगा।
ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? आपको कहानी याद हुआ होगा कि बंगाल में तो सबसे पहले ही पहला बंगाले का गवर्नर हुआ था और बंगाल का गवर्नर को ही बाद में गवर्नर जनरल के रूप में नामकरण किया था। यानी भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल उसी को कहेंगे। कोई दिक्कत है? देखिए, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलिए या फिर भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बोलिए, है ना, या फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर बोलिए। क्यों? क्योंकि गवर्नर को हटाकर ही गवर्नर जनरल बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसीलिए ये क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा अंतिम गवर्नर। ठीक है, अंतिम गवर्नर बंगाल का गवर्नर कौन हुआ? तो ध्यान में रखना है, वारेन हेस्टिंग। जी हां, वारेन हेस्टिंग का नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? एकदम रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात अगर करें तो याद रखना है, यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम याद रखना होगा। क्या होगा? प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बना कब? तो ध्यान में ही होगा, ये बंगाल का कहलाने के बाद उसे पूरी इंडिया का कह दिया गया था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, अब जब आप जान रहे हैं कि कुछ समय के बाद 1858 ईस्वी में वायसराय का पद सृजित हुआ, तो कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी हुआ होगा, है कि नहीं? और अंतिम गवर्नर बोलेंगे, ठीक है, या फिर बोलेंगे ब्रिटिश के अधीन भारत का प्रथम वायसराय बोलेंगे, है ना? और दोनों एक ही बात हुआ। कंपनी ने अपना गवर्नर अंत किया और भारत के लिए वो वायसराय कहलाया। और उस समय वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे बोलिए? लॉर्ड कैनिंग थे। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो याद रखना है कि वह स्वतंत्र भारत ही हुआ होगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम, ये यही बोले, वायसराय तो आजादी के समय में खत्म हो गया, फिर से गवर्नर जनरल हुआ, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलिए या फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोलिए, क्योंकि आजादी के बाद कुछ समय तक ही दोनों पद रहा और ये प्रथम भी वही और अंतिम भी वही, और ये क्या हो जाएगा? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो रत्ती भर भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? उसके बाद चलिए भारत का प्रथम, अब यहां पर हम लोग गवर्नर जनरल का कंफ्यूजन खत्म ले लिए हैं। अब अंग्रेजों में कौन कौन प्रथम आया था उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। अगले क्लास में इसका रिवीजन करा देंगे, मॉक करा देंगे। आप हमारे हर एक वीडियो को जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है उसको ध्यान से देखा कीजिए। देखिए, प्रथम भारतीय सती प्रथा का अंत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जी हां, सती प्रथा का अंत बैटिंग से इस तरह से हुश मार दिया सती प्रथा को, और सती प्रथा को बैट से ऐसे उड़ा दिया। जी हां, तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बैटिंग, बैटिंग कर कर सती प्रथा को ढुम पार कर दिया। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बोला जाए तो सभी को पता है यह है हमारा व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ध्यान में ही होगा। अगर प्रथम भारतीय महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारती ने प्रथम महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो था हमारा एनी बेसेंट। याद रखना है यहां पर भारतीय नहीं है, सिर्फ प्रथम महिला के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट थी। और अगर हम बात करें कि प्रथम भारतीय महिला गवर्नर पूछ दिया जाए, भारतीय महिला गवर्नर पूछ दिया जाए तो सरोजनी नायडू 1947 की बात हो जाएगी। ये भारतीय महिला गवर्नर थी, कंफ्यूजन नहीं है। ब्रिटिश कालीन भारत का अंतिम वायसराय बोलिए तो आपको देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत का अंतिम वायसराय जब बोलेंगे तो अंत हुआ था वायसराय का 1947 में, अंत हुआ था वायसराय का 1947 में। इसीलिए ध्यान में रखना है, अंतिम वायसराय जब 1947 था तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करता था, तो वो स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या हो गया होगा। चूंकि ये अंत हुआ उसी समय गवर्नर जनरल का पोस्ट भी सृजित हुआ, तो ये दोनों एक ही समय में हुआ, तो आदमी तो एक ही हुआ, माउंटबेटन। ये अंतिम वायसराय भी हुआ और उसी समय वो यहाँ पर राज करता था। तो जब ये पोस्ट हट गया तो गवर्नर जनरल का पोस्ट उसी समय, जैसे हमको टीचर नहीं करके ऑनर कह दीजिए, लेकिन काम तो हम एक ही कर रहे हैं, खाली नाम दे दिए, तो हम अंतिम टीचर और प्रथम ऑनर एक ही आदमी एक ही समय, ध्यान में रखना है। तो उसी तरह से वायसराय का पोस्ट अवे नहीं रहा, तो ये वायसराय का पोस्ट हट जाने के बाद और उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ गवर्नर जनरल, तो ये हो गया हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगर प्रथम भारतीय समाचार पत्र बोले तो सभी को याद रहता है बंगाल